बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनके हवाले से लेके आई हूँ जिसको हम फालतू समझ के चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसका हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाहते और नई ले आते हैं। तो आज इसी हवाले से ये टिप्स जो है बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी चाय वाली पोनियाँ हैं और काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। इसके अंदर देखें पत्ती के जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं वो फँस चुके हैं और अब हम इसको किस तरह से क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे को जला लिया और अपनी चाय वाली पोनी जो है उसको ले लिया। उसको एक छुरी की मदद से हल्का कम गर्म करेंगे क्योंकि जो छोटे-छोटे पार्टिकल उसके अंदर फँस गए हैं वो इसको जलने की वजह से निकल आएँगे और हमारी जो चाय वाली पोनी होती है वो बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाती है, क्योंकि हम जब इसको धोते हैं तो उसके बावजूद भी, धोने के बावजूद भी ये नहीं निकलते हैं और हम नहीं ले आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको रगड़ के दिखाया। ये देखिए इसके तमाम जो पार्टिकल हैं वो इसमें से निकल चुके हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से वॉश करें। देखिए बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं, तीनों एक जैसी हो गई हैं। अब जो दूसरी वाली मेरी टिप है ये ब्रेड के हवाले से है। हमारे घर में अक्सर जो बड़ी वाली ब्रेड आ जाती है वो एक दिन में नहीं इस्तेमाल होती, तो अमूमन घरों में हम बड़ी वाली ले आते हैं ताकि ज़्यादा दिन चल जाएगी। अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। आप अगर बाहर रखते हैं तो इसके अंदर वो फुंदी लग जाती है या स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसमें से मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि इससे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तकरीबन 1 हफ्ते तक आप बाहर रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी ब्रेड निकाल ली है और उसके अंदर से मैंने 5-6 लौंगे रख दी हैं। लौंग रखने के बाद मैंने बाकी की ब्रेड जो है उसी के अंदर रख दी है और ऊपर से हम उसको दोबारा से रबड़ लगा के अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही फफूंदी लगेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लाज़मी इस ट्रिक को आज़माइएगा और अपनी ब्रेड को इस ख़राब होने से बचाइएगा। ये वाली जो टिप है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये मैं आपको छुरियाँ दिखा रही हूँ। छुरियाँ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल करने की वजह से इनकी धार जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब हम कटिंग करते हैं तो वो सही तरीके से कटिंग नहीं होती। ये देखिए मैं आपको अपनी छुरी दिखा रही हूँ, इसकी धार तेज़ नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको उँगली भी चला के दिखा रही हूँ, ये इतनी तेज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब आपको इसको तेज़ करने का तरीका बताऊँगी घर में हम इसको कैसे तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मग ले लिया और मग के जो हम इसको उल्टा करेंगे और इसके साइडों पे ये जो खुरदरी वाली चीज़ जो है इसके ऊपर मैं इसको आपको रगड़ के दिखाऊंगी कि ये इससे कितनी जल्दी तेज़ हो जाती हैं और इससे कटिंग करके भी दिखाऊंगी। इसके साथ ही नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रसें। वीडियो को लाज़मी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और अच्छे से कमेंट किया करें कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने छुरियों को रगड़ना शुरू कर दिया है। इस तरीके से जो है छुरी बिल्कुल नई जैसी हो जाती है और उसकी धार इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हमारी छुरी नई वाली है या पुरानी वाली, क्योंकि इस तरीके से जो है हम छुरियाँ जो हैं बार-बार जो है बाहर से नहीं लगवा सकते। तो ये देखें यहाँ पे ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें टमाटर को कितनी ईज़ी इसने काट दिया है और कितने बारीक स्लाइस हो रहे हैं इसके और इसकी धार जो है कितनी पहले से तेज़ हो चुकी है। अगर पहले मैं इसकी कटिंग करती थी तो इतनी अच्छी नहीं होती थी। ये देखें अब मैं दूसरी वाली चीज़ें भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देख लें यहाँ पे लेमन भी मैंने काट के दिखाया है आपको। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप लाज़मी इस ट्रिक को भी आज़माइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मैं आपको यहाँ पे लीमू दिखा रही हूँ। अक्सर हमारे घरों में लीमू ज़्यादा आ जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम ऐसे ही शॉप पर उठा के जो है फ्रिज में रख देते हैं। उससे ये होता है कि उसके अंदर कोई भी अगर लीमू ख़राब है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, बाकी के भी उनको ख़राब कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक साफ़ जार दिखा रही हूँ, ये प्लास्टिक का है। आप इसको ले लें और लीमू को धो के खुशे कर लें पहले। उसके बाद आपने उस जार के अंदर इन लीमू को डाल देना है, तमाम जो हैं आपके उसके अंदर डाल देंगे ताकि इससे ये होगा कि जो हमारे लीमू है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी दिनों तक सेफ़ रहेंगे। और आपने इसको अब फ्रिज में रख देना है। ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। और अगली टिप जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें यहाँ पे आपको एक ये मायोनीज़ का पैकेट नज़र आ रहा है, ये खाली है। इसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, आइंदा के बाद आप कभी भी इसको वेस्ट नहीं करेंगे, अपने इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अक्सर हमारे घुटनों वगैरह में और हाथों में पेन होना शुरू हो जाती है। तो इसके हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसको मैंने सबसे पहले धो लिया। धोने के बाद इसके अंदर जो है मैं गर्म पानी यहाँ पे शामिल करूँगी।
आपने इसके अंदर इतना बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है और इसको फुल भी नहीं भरना है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ पानी को, आपको डाल के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास गीज़र वगैरह है तो या नोज़ल वगैरह वाली कोई चीज़ है तो आप उससे इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आपको पानी डालने में आसानी रहे। ये देखिए एक हमारा बैग सा बन गया है, क्योंकि जब हम बाहर से बैग लाते हैं ये वाटर बैग तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप घर में जैसे आपके हाथों के जोड़ों में वगैरह में दर्द हो रही है, आपने एक छोटा टॉवल ले लेना है और उसके अपने हाथ पे रख लेना है। उसके बाद ये बैग उसके ऊपर रखें और इससे बड़ी अच्छी सिखाई होती है। यकीन करें आपको इस बैग के बाद कभी भी वाटर बैग वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इससे बहुत अच्छी हीट मिलती है। जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस पे हमारे कोई भी पैसे खर्च नहीं होते, ये घर में ही हमारे होती हैं। इसके साथ ही चाहूँगी अल्लाह हाफिज़।